समोसे वमोसे सर मंगाइए कुछ। अब वो अपलाइन बेचारा उधर बाहर टुकु टुकु में देख रहा है। करते हैं कई लोग, होता है। और ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, नुकसान है आपके धंधे का। नहीं करना, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं नहीं करना क्योंकि आप करते हो। कैसे करना, हम कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले मेरा एक्शन होगा घर में बैठने की जगह। समझ में आ रहा है? हमने आया टिंग टोंग, और जितेंद्र सर कैसे हैं सर, बैठने का अरेंजमेंट कीजिए। आइए सर प्लीज प्लीज, आइए आइए सर, आइए आइए सर, सच्चे अच्छे अच्छे सर प्लीज आइए। क्या किया मैंने, घर में एंट्री कर दी, हमने एडिफिकेशन किया, और मेरी एक्टिविटी जो थी मेरे गेस्ट को ये प्रूफ कर दी ही इज समवन। समझ में आ रहा है? तुम जनरली जाके खुद बैठ जाते हो, अपलाइन बेचारा झोला उठा के पीछे पीछे आ रहा होता है, बढ़िया चेयर पे बैठ जाते हैं, फिर हम बोलते हैं अरे भरे रह गया क्या, बुला लेते हैं थोड़ा सा। नहीं करना। हमने जो एक्टिविटी किया इससे क्या लगेगा जितेंद्र जी को, हमारे गेस्ट को क्या लगेगा, ही इज समवन। यस, क्योंकि मैंने दिखाया कि यार किसी अच्छे इंसान को तुम्हारे साथ लाएं। यार हो सकता है ये अपलाइन तुमसे कम पढ़ा हो, इट मे बी, हो सकता है अपलाइन आपसे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है अपलाइन आपसे कम टैलेंटेड हो, तुम्हें इसकी टैलेंट से मतलब नहीं है, हमें तो इनको बेचना है, और आप जितना अच्छा प्रमोट करके बेच सकते हो आपको बेचना चाहिए। तो कभी भी एंट्री करो तो सबसे पहले अपलाइन को जगह दो। अगर इस घर में 2 ही चेयर हैं तो पहले हम अपलाइन को बैठाएंगे और फिर गेस्ट को। अगर इस घर में 1 ही चेयर है तो हम पहले अपलाइन को बैठाएंगे और इसको बोलेंगे तू खड़ा रहा। समझ में आ रहा है? ये होता है एडिफिकेशन। उसके बाद जब हम बैठ जाते हैं तो कई लोग शांत हो जाते हैं। जैसे इस केस में अपलाइन को बोलना पड़ गया, अपलाइन को बोलना नहीं चाहिए, अपलाइन को बोलने की जरूरत ही ना पड़े, आपको खुद इंट्रोडक्शन शुरू करना चाहिए। इन दोनों की मुलाकात, एडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने भाव वैल्यू देख के इनको बैठाया तो अब ये बंदा सोच रहा होगा अंदर से कि यार ये है कौन, मैं तो जानता नहीं हूं, लेकिन इतना भाव वैल्यू दे के बैठा रहा, कोई तो होगा। समझ में आ रहा है ना? प्रमोशन हुआ, रिजल्ट के चांसेस बढ़ गए, प्रमोशन नहीं हुआ, रिजल्ट के चांसेस डाउन हो गए। तो अब हमें क्या करना है, अपने अपलाइन को एडिफाइड करना है। क्या करना है? अपने अपलाइन को एडिफाइड करना है। कई लोग क्या गलती करते हैं, गेस्ट को एडिफाइड कर देते हैं, अपलाइन को नहीं करते। मिलिए सर, ये है हमारे डॉक्टर जितेंद्र राठौर सर, और अगर सर जुड़ गए ना आपके साथ डायमंड बन जाओगे आप। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कोई कमी नहीं है इनके पास, पैसा मतलब ऐसे फेंकते हैं, और एक बार आ गए ना आपके साथ, सर सुनो महान हस्ती के पास आपको बैठा हूं, एक बार ये जुड़ गए ना सर डायमंड बन जाओगे। अब ये डॉक्टर साहब टॉप हो गए। हाँ बोल भाई, डॉक्टर साहब क्या करेंगे अब? बोल भाई, अब सर से भाई हो गया, थोड़ी देर में बोलो क्या लेके आए हो, बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि आपने किसको एडिफाइड कर दिया? जस्ट को। दिस इज द कॉमन मिस्टेक। ये कॉमन मिस्टेक है जो मैक्सिमम डायरेक्ट सेलर करते हैं। कभी भी गेस्ट की एडिफिकेशन नहीं। तू होगा डॉक्टर अपने घर का, लेकिन यहाँ मुझे किसको प्रमोट करना है? अपलाइन को। अपलाइन। बात समझ में आ रही है? अपलाइन आपसे उम्र में छोटा है तब भी प्रमोट करना है, आपसे कम पढ़ा लिखा है तभी प्रमोट करना है। क्योंकि ये अपलाइन इंसान नहीं, ये अपलाइन एक पोजीशन है जो आपसे ऊपर है, और आपको इसकी एडिफिकेशन करके सेल निकालना है, इसलिए करना चाहिए। कई लोगों को मैं देखा हूं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, उनका अपलाइन अगर बच्चा होता है तो उसको बाबू बना के घुमाते हैं। आजा बेटा, बैठो बैठो बैठो, वो समझाओ तो इनको, ये हमारा बेटे जैसा है, और आप एक बार देखिए, बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा मेहनती है। हमको तो लगा कि मतलब ठीक है, हम भी जुड़ गए इसके साथ, अभी देख लीजिए आधा कर्म कांड यही गड़बड़ हो गया, पूरा ही हो गया।
समझ में आ रहा है? नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है अब उस पर ध्यान दें। एंट्री कैसे करना है समझ में आ गया? एंट्री होते ही सबसे पहले किसको पोजीशन देने का? अपलाइन। इसको दिखना चाहिए यार, he is somebody। इसके बारे में जो भी बोलना है ना, बाहर खड़े होते अपलाइन से बोल। सर आज एक डॉक्टर साहब के पास चल रहे हैं, बढ़िया डॉक्टर साहब हैं, और सर देख रहे हैं क्योंकि मैंने आपकी एडिफिकेशन बढ़िया किया है सर। आप जितना इसकी बड़ाई करके बैठाओगे नहीं और कॉन्फिडेंस के साथ भिड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, दोनों का परिचय कराएंगे। ये काम किसका है? मेरा, जिसका गेस्ट है। तो सर जितेंद्र सर, डॉक्टर साहब मिलिए इनसे। ये हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर एस के पाल सर। और अगर आज सर की बात किया जाए तो पूरे हरदोई के अंदर सर ने बहुत बड़ा काम किया है हेल्थ सेक्टर के अंदर। यही वो इंसान थे जो मुझे कभी मिले थे और उन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया था, जिसके लिए आज हम आपके पास आए हुए हैं। उन्होंने समझाया था। और आज सर के साथ आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं। सर जनरली बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन आपके लिए स्पेशल मैंने बात करके सर का टाइम लिया है। और मुझे पता है अगर आधे घंटे का टाइम सर ने आपको दे दिया ना, तो सर डॉक्टर साहब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और सर ये यहाँ के डॉक्टर साहब हैं मिस्टर जितेंद्र राठौर। सर प्लीज सर थोड़ा सा आप इनको समझा दीजिए। आप डॉक्टर सुनेंगे? सुनेंगे। हाँ या ना? तो एडिफिकेशन हमेशा किसकी करनी है? अपलाइन। अपलाइन की। बात समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? आज के बाद मिस्टेक नहीं होगा। हमेशा एडिफिकेशन करो।